हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किसी को बहुत बुरी तरीके से आत्मग्लानि हो रही है जो व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं किस इंसान को आपको लेकर आत्मग्लानि हो रही है जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द डेविल। ओके, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है अपने व्यवहार से, या एक एक अच्छा व्यवहार नहीं। जैसे हो ना कि आपने अगर किसी को इज्जत दी है, रेस्पेक्ट दी है, तो वो उस बात की कद्र ना करे। एक्चुअल में आपको अपने लिए ना ये फील होना कि किसी ने बेकद्र किया है आपको, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपके भाव को समझने की कोशिश नहीं करी, ऐसा प्रतीत होना। देखो, मैं फिर से समझा दूँ, लव रिलेशनशिप को लेकर ही नहीं है, ये भी हो सकता है आपकी फैमिली में, हो सकता है मित्र मंडली में, हो सकता है पहचान की लोगों में, कि जहाँ पर आपके भाव को नहीं समझा गया या फिर आपकी लाइफ पर कंट्रोल ज़्यादा किया गया। जैसे आप किसी को तवज्जो दो, किसी को महत्व दो, और बदले में वो इंसान आपको महत्व ना देकर आपकी वैल्यू को घटाने वाली कोशिशें करे ना, वैसा। जैसे किसी इंसान की सोच पर नियंत्रण करना, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। तो किसी ने आपके साथ जमकर ये ऐसी कोशिशें करी है कि आपकी वैल्यू को घटाते रहना, आपको बहुत ज़्यादा आपके व्यवहार को बड़ा नॉर्मली में लेना, कुछ ऐसा आपको फील करवाया है। ठीक है, ये हो सकता है। मतलब एक आपकी द्वारा दी गई पॉजिटिविटी का आउटपुट एक नेगेटिव भाव के रूप में ये देखने को मिला। एक्चुअल में ये कार्ड ये कहना चाहता है, इसे मैं एक्सप्लेन करूँ चीज़ क्या है। जैसे आपने किसी के लिए अच्छा विचार रखा, अच्छा सोचने की कोशिश करी, पर उस इंसान ने पलटकर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया। ये हो सकता है आप अपने कर्तव्य निभा रहे हो, कोई अपना स्वार्थ निभा रहा है। ये हकीकत आपको देखने को मिली होगी। यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है कि आपने कई सारी जगह पर ना किसी इंसान के लिए, ज़रूरी नहीं एक इंसान, कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए अपनी पूरी ईमानदारी निभाई है, एक लॉयल्टी रखी है निभावत के रूप में। चाहे आपके साथ गलत हुआ, और कई बार इस बात का एहसास था आपको कि आपका मिसयूज़ हुआ जा रहा है, या फिर आपके भाव को लेकर उतनी शिद्दत नहीं है। एक जैसे इमोशंस की किसी इंसान की मजाक उड़ते हैं ना, कुछ वैसा आपने प्रतीत किया होगा, फील किया होगा। पर फिर भी मन में कुछ भी भाव हो, मन में किसी भी प्रकार की सच्चाई सामने आने के बाद में भी कोई इंसान इतना जिगरा रखे कि मैं उस बात को इग्नोर करके जो सामने चीज़ें हैं मुझे अपने कर्तव्य निभाने में उस बात पर ज़्यादा बल दूँ, ये आपने किया है। मतलब एक बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए, इस बात को आप फील किया करो, समझने की कोशिश करो। सच झूठ सामने होने के बाद में भी कोई इंसान वहाँ पर फिर भी निभावत रखता है ना, तो ये बहुत 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 ईमानदारी वाली बात है। उस इंसान की ईमानदारी की तुलना की नहीं जा सकती। सच में बहुत रेस्पेक्ट मायने रखती है, उनके लिए डिज़र्व करते हैं। और वहाँ उस इंसान की ना बेकदरी होना, उनके भावों की बेकदरी होना, ये हुआ है। मतलब किसी ने समझा नहीं गाइस आपको। ये है आपकी फीलिंग्स कह सकते हैं, आपके भाव कह सकते हैं, या आपने किसी के लिए, चाहे ये कोई आपका अपना हो, पहचान में कोई भी हो, उनके लिए जो भी किया ना वो ज़ीरो में गया है। और आपको पता है आपने कितनी शिद्दत दी है। एक जैसे एक माँ का नेचर होता है ना अपने बच्चे के लिए, आपका भी किसी के लिए बिल्कुल ऐसा भाव था। अब ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, है ना, या आपसे उम्र से बड़े लोग भी हो सकते हैं, माता पिता का नहीं कह रही, आपसे उम्र से बड़े, आपकी उम्र से बड़े लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। वहाँ पर आपका भाव फिर भी एक मदरली नेचर वाला रहा।
कि एक जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है, कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा जल्दी से आकर अपनी माँ को कहता है ये चीज़ ऐसी हो गई, इसका सॉल्यूशन ला कर दो, परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करो। उतना ट्रस्ट रख कर कहना, और वो इंसान करे भी, अपनी शिद्दत भी दे कि जितनी श्रद्धा हो, जितना कर पाए वो इंसान, सामने वाला बंदा कहकर फ्री हो जाता है, उन्हें टेंशन नहीं होती। और आपको टेंशन हो जाती है इस बंदे की, कैसे टेंशन को दूर करूँ मैं, तब तक मेरी टेंशन दूर ना हो। किसी और की चिंता से चिंताग्रस्त हो जाना, ये आपके साथ रहा है ना। आपने अपने शरीर को खोखला अपनी चिंता से उतना नहीं किया, दूसरों की चिंता से ज़्यादा कर लिया है। आज उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा ये सुनने को मिलेगा, हमने कहा था क्या, या हमने कहा तो आपने करा क्यों। ये शब्द सुनने को मिलते हैं। नेकी कर, बहुत अच्छे तरीके से दरिया में डाल, वो वाली बात है ना। तो खैर, आपने कुछ लोगों के लिए इस हद तक में सोचा है, इस हद तक में इवन हो सकता है आपकी रातों की नींद उड़ गई कि अरे मैं उसकी टेंशन कैसे दूर करूँ, टेंशन कैसे दूर करूँ। देखो, पता है, जब तक किसी इंसान के पास ऐसा इंसान होना, उनकी कद्र नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और ईश्वर क्या करते हैं, ऐसे लोगों से उन लोगों को दूर करते हैं। और उन लोगों को जिनके लिए आपने किया ना, तब एहसास नहीं होता, रत्ती भर नहीं होता। उल्टा देखकर हंसेंगे कि अच्छा हुआ, और ऐसा फील करवाएंगे कि अच्छा हुआ आप उनकी लाइफ से निकल गए। उनको बहुत बड़ी खुशी है, और आपकी आंखों में आंसू टपकते बंद नहीं होते। आपकी रातों की नींद उड़ जाती है कि भाव कहाँ गया। इतना भाव देने के बावजूद, इतनी शिद्दत देने के बावजूद भी, निभावत रखने के बावजूद, सामने से पता था मिसयूज़ हो रहा है, उसके बाद में भी सहन शक्ति इतनी अच्छी बनाए रखने के बावजूद भी ये आगे जाकर इतनी मेहनत पानी में गई। मतलब इमोशंस को लेकर मेहनत पानी में गई। आपके दिमाग में अभी एक सवाल है भी और नहीं भी है तो क्यों है, आखिर ये क्यों हुआ, या मेरे भाव को वैल्यू क्यों नहीं दी गई। एक समय पहले आप चाहते थे कि किसी को इस दर्द का एहसास हो, या उस बात को समझे, आपकी कमी को समझे, है ना, कि आपकी कमी को समझे, यूनिवर्स कुछ ऐसा करे कि किसी को आपकी वैल्यू का एहसास हो। पर धीरे धीरे, एक कहता है ना, गंभीर चोट इंसान को बहुत ज़्यादा गंभीर कर देती है और खामोश कर देती है और चेंज कर देती है। और इमोशंस पर लगी चोट इंसान को 100% चेंज करती है, 100% करती है, और होना भी ज़रूरी है। क्योंकि हर एक बात की एक सीमा होती है, और सीमा लांघना अच्छी बात नहीं होती। आपके साथ हुआ है, आपके इमोशंस बदल गए, अब उतनी शिद्दत आप में नहीं है निभावत की उन लोगों के साथ जहाँ पर एक समय तक आपके इमोशंस बहुत गहरे थे। ये नहीं कहती कि भाव अभी भी नहीं है। देखो, जहाँ सच्चा प्रेम होगा ना, सच्चा भाव होगा किसी के लिए, वो कभी छूटता ही नहीं है, प्रेम कभी मरता नहीं है। मेरी सोच ये कहती है कि प्यार कभी किसी इंसान के लिए बदल नहीं सकता, ना ख़त्म हो सकता है। हाँ, ये होता है हम शो करना बंद कर देते हैं, पर दिल में रहता है। अगर आपने सच्ची निभावत करी है, अगर आपने सच्चा प्रेम किया है किसी के साथ, मतलब अपने अपनों के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, है ना, मित्र मंडली में भी, कहीं पर भी आपने एक अच्छा प्रेम भाव दिया है, पलट कर नहीं आया, बहुत समझाने के बाद में भी, तो एक सीमा के बाद में व्यवहार में परिवर्तन आना बनता है। कैसा, हम ईश्वर नहीं है, हम बच्चे हैं, है ना, हम इंसान हैं, और उस हिसाब से ही रहे तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपने किसी के लिए इतना कुछ तो किया है कि जहाँ पर उन्हें वैल्यू हो, वो कद्र करे आपके भावों की, लेकिन उन्होंने नहीं की, और आपका उनके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ। ये क्लियर दिख रहा है कि अभी आपकी उनके साथ बातचीत नहीं है, और कोई बहुत बुरा बिहेवियर अपने शब्दों के आधार पर उन्होंने आपके साथ किया है। द चैरियट का कार्ड देखो, 9 ऑफ कप्स के साथ द डेविल की एनर्जी कहती है कि कोई इंसान के ना मन में तह तक में विचार किया है कि वो इंसान आपको अपने से दूर नहीं जाना देना चाहता। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, है ना। इनके साथ आपका तालमेल, भले ही इन्होंने कुछ आपको गलत कहा है या किसी भी प्रकार का व्यवहार किया है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, नंबर 9 की एनर्जी दिख रही है मुझे, कप्स की एनर्जी नहीं दिख रही।
कब्ज़ की एनर्जी सिर्फ इमोशंस को लेकर बात कर रही है, विश फुलफिलमेंट को लेकर बात नहीं कर रही है अभी हाल फिलहाल में। ये कहती है बस नंबर 9 और द डेविल की एनर्जी को कनेक्ट करो। तो मैं उसके आधार पर बताऊँ, नंबर 9 की एनर्जी एक आक्रामकता और एक क्लेश के बारे में बात करती है। नंबर 9 की एनर्जी एक यकायक दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन करते करते कुछ ऐसी बात हो जाना, जहाँ पर एक बात ऐसी चुभ जाना, किसी का रौद्र रूप में गुस्से में कुछ ऐसा कह जाना कि वो बात ऐसी चुभे किसी इंसान को कि वो कभी भी भूल नहीं पाए। ये बात किसी के साथ हुई है। कॉन्वर्जेशन चलते 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 क्लेश का रूप लिया, झगड़े का रूप लिया और वहाँ पर चीज़ें बिगड़ी। डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति बिल्कुल नहीं रही और बहुत बड़ी बात, एक छोटी बात से बहुत बड़ी बात का बवंडर बनना ये हुआ है। नंबर 9 की एनर्जी थोड़ी एक हद तक में डैमेज कर ही देती है, ये तो है। थोड़ा सा परिवर्तन इस तरीके का कर देती है कि वापस से स्थितियाँ उस स्तर पर ठीक नहीं हो सकती। ये हो सकता है आपको लग रहा है किसी इंसान को लेकर, जहाँ पर आपके भाव उनको लेकर बदल गए। देखो, मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहूँ, मेरी आदत में है कि सेमिनार जब भी होते हैं ना, कॉलेज में होते थे ना, मैं अटेंड करते थे। सेमिनार मतलब सुनना किसी के विचारों को, थॉट को, कि कभी कोई अपना एक किसी सब्जेक्ट पर अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा है। मैंने सेमिनार बहुत अटेंड किए। साइकोलॉजी का एक सेमिनार था, वहाँ पर मैं गई। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, जो बात अभी रिलेट हो रही है इस बात से। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ आप भी ध्यान रखना। मुझे शायद ऐसा लगता है मैंने कभी पहले कही होगी ये बात। उन्होंने क्या कहा कि एक थॉट आपका या एक बात करने का कुछ शब्द आप बीच में लेते हो ना कन्वर्सेशन में, उसका इफ़ेक्ट बहुत बढ़ा जाता है। आप कभी भी किसी इंसान को कुछ भी कहो ना, तो बहुत सोच कर कहो। इंसान के दिमाग का कभी कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कब कौन सी बात उस दिमाग को लग जाए, तो आप सोच कर कहा करो। और ये बहुत सारी जगह पर होता है। जैसे कई बार होता है ना कि किसी इंसान को एक भद्दे मजाक की तरह उन्हें ये कह दिया जाता है, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। ये बात उन्हें क्लिक कर जाती है, ज़िद पकड़ लेती है, और वो ज़िद कभी कभी ये बहुत अच्छे वे में जाती है। अब यहाँ पर तो अच्छे वे में जाएगी, भले उन्होंने बहुत बुरी तरीके से कहा हो, इंसल्ट किया हो, पर बच्चे की लाइफ बन गई। मैं तो ये कहूँ, अगर बात चुभी है तो चुभी है, कोई बात नहीं, पर किसी इंसान की लाइफ बन गई। अब उनका इंटेंशन रहा हो नहीं रहा हो, वो अलग बात है। पर ये एक एग्जाम्पल है कि शब्द किसी इंसान को इस तरीके से बदलने में मदद करते हैं। इस वजह से किसी से भी बात करो ना, सामने वाले के बात करने के तरीके से हमें पता चल जाता है किस हिसाब से बात करनी होती है। तो शब्दों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। मुझ में ये परिवर्तन मैंने सेमिनार अटेंड करने के बाद में देखा है, और आप भी मेरे बात करने के तरीके से समझ सकते हो कि किस तरीके से मेरा ये रहता है बातचीत करने का, कॉन्वर्जेशन करने का तरीका। अगर थोड़ा है ना, तो उसमें परिवर्तित करने की कोशिश करना, पर इसके लाभ दूसरों को बाद में, आपको पहले देखने को मिलेंगे। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। वाणी का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके साथ क्या हुआ, जैसे मैं इस बात को इस आधार पर समझाऊँ कि किसी ने आपको कुछ कहा कॉन्वर्जेशन के चलते चलते, झगड़े में, और वो बात आपके दिल पर लगी हुई, उस बात ने आपको चेंज कर दिया। अब ये सामने से आकर आपसे माफ़ी मांगे, इनको गलती का एहसास हो जाए वगैरह, इस बात से आपको लेना देना नहीं है। लेकिन कोई इंसान को ना, अब जाकर, जैसे कहा ना, आप जब साथ में थे, एक डिस्टेंस तो क्रिएट हो चुका है। नंबर 9 की एनर्जी एक 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 गहरे डिस्टेंस के बारे में बात करती है। और द डेविल की एनर्जी किसी इंसान को आदत लग जाए ना किसी इंसान की, उसके बारे में भी बात करती है कि अ, ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी इंसान के मन में भाव क्या चल रहे हैं कि मालिक ने कोई गिफ्ट दिया या किसी ऐसे इंसान को लाइफ में भेजा जहाँ पर वो सच में एक प्रेम भाव दे रहे थे, या सच में एक परवाह कर रहे थे, उस बात को ना वैल्यू ना देकर उसे गवा दिया। हाथ आई ब्लेसिंग को ना गवा दिया। यहाँ पर ये कहा जा रहा, हाथ आई ब्लेसिंग को गवा दिया अपने बुरे बिहेवियर की वजह से। एक अंदर ही अंदर घुटन फील हो ना किसी इंसान को, वैसा फील हो रहा है। अब करे क्या, किस तरीके से मनाए, क्योंकि इनको आपके व्यवहार के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि एक अगर आपने ज़िद पकड़ ली, आप ज़िद्दी नहीं हो,
लेकिन अगर आपके दिमाग ने अगर एक ज़िद पकड़ ली तो उसे आप भी बदल नहीं सकते। ये आप में है, एक ज़िद्दी रवैया तो है। क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी ज़िद के बारे में भी बात करती है। अटक गए तो अटक गए वहाँ पर, कोई बदल नहीं सकता आपको। और ये बहुत मुश्किल से बदलते हो आप, ऐसे नहीं बदलते। ऐसे नहीं, छोटे छोटे आपको छोटी बातें नहीं लगती हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हो। आपने सामने से अपना मिसयूज़ होते हुए देखने के बाद में भी उन्हें इग्नोर किया है। आपकी अगर किसी ने इंसल्ट किया है ना, वहाँ पर भी आपने इग्नोर किया है। दिल बड़ा रखा है आपने। लेकिन कहा है ना, एक सीमा तक में कोई इंसान सहन कर सकता है। आपकी सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं है उस हद तक में। और लोगों को क्या लगता है, ये सहन करते जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आगे भी सहन करते जाएंगे, हो सकता है इसके बाद में और सहन कर ले। तो किसी को ये इल्म नहीं रहा कि जो वो कॉन्वर्जेशन कह लो या फिर वो झगड़ा कह लो, कि वहाँ पर इस तरीके के शब्द जो है ना वो आपको चुभ जाएंगे और आपकी लाइफ को परिवर्तित कर देंगे। आपकी लाइफ में एक चीज़ हुई है, एक पल में आपकी लाइफ बदली है। मतलब आपका थॉट बदला है सिर्फ एक दिन में या फिर एक पल में, वो उतना ही काफ़ी होता है। और ये सच्ची बात है, ये चीज़ें होती है गाइस। सोचकर कहना चाहिए किसी इंसान को अब गिल्ट है, अब ग्लानि है। और अब ग्लानि से क्या मतलब, वो इंसान कभी नहीं मिल सकता जो पहले था, नहीं मिल सकता। खुद में आशा है अब। एस ऑफ कप्स ये नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइस। ये चाहते हैं कि फिर से तालमेल बन जाए, फिर से रिश्ते पहले जैसे हो जाएं। हाँ, या फिर कम से कम एक संतुलित जो है बातचीत वापस से स्टार्ट हो जाए। ये एक्चुअल में आपको कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपने शब्दों से आपको बहुत अपमानित किया है, एक बाउंड्री क्रॉस करी है। और कहीं ना कहीं ये आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में इनके अभी भी दिल की इच्छा, यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी, यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आप कहती है कि इच्छा है किसी इंसान की आपके साथ बातचीत करने की, आपको वापस से अपने लाइफ के साथ जोड़ने की। वो चाहते हैं कि उनको जो पछतावा हुआ है उनकी आंखों में आप फील करो, उनके शब्दों से आप फील करो, उनको वो जताना चाहते हैं, वो एहसास कराना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आपको लेकर एक कमी जो है वो छलक रही है। ये है, ये कोई आपका बहुत नज़दीक का है गाइस, आपके रिश्ते नातों में हो सकता है ना। क्योंकि इस तरीके से किसी इंसान को अपने में खोखलापन फील होना, जैसे कुछ बहुत बड़ा उनके हाथ से छूट गया है, कुछ बहुत बड़ा लॉस उनका हो गया, ये लॉस को बताता है ना। एक समय में फील नहीं हुआ, एक समय में आप बहुत रोए हो, लेकिन अब किसी इंसान की आत्मा रो रही है, केवल आंखें ही नहीं रो रही कि कहाँ पर क्या खो दिया। ये बात एस ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है, दिल्ली इच्छा है वापस से एक नई शुरुआत हो जाए, वापस से तालमेल हो जाए, एक मौका और दे दो आप किसी को। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं पर आपको अब ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट क्यों नहीं है, ऐसा पछतावा इनको पहले भी कई बार हुआ है और हो सकता है ये इस बार का पछतावा जो है वो रियल हो, क्योंकि द डेविल की एनर्जी है, ठीक है। और एक हो ना कि कोई इंसान अपने व्यवहार से आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है कि अब उनकी तरफ से ना आपके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन आप मौका नहीं देना चाहते। यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है आप मौका नहीं देना चाहते, आप जजमेंट चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, ओके। एक बात है, ये इंसान आपके पास आएंगे। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, अभी भी कोई इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपके विरुद्ध में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान सही नहीं है। इस इंसान ने भी तो कितनी सारी गलतियाँ की, केवल गलती आपसे नहीं हुई है। कोई इन्हें ये समझाने की कोशिश करा, मतलब इनको अपनी गलती का एहसास है कि आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, लेकिन इनके इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल आपसे गलती नहीं हुई, आपसे तो बहुत छोटी गलती हुई, कि आपने उतना गलत नहीं कहा, मतलब इन्होंने आपको उतना गलत नहीं कहा जितना आपने इनको गलत कहा है ना। तो कोई उल्टा एक और वापस से ब्रेन वॉश करने की कोशिश में है
लेकिन कहता है ना कि जब इंसान की अंतरात्मा जाग जाती है ना तो वो किसी की नहीं सुनता। अभी के हाल यही है, इनके अंतरात्मा जाग गई है और अब ये आपके बारे में एक शब्द भी किसी से गलत सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी सामने से कुछ नहीं कह रहे, अभी आपके विरुद्ध में इनके आसपास के लोग जो है ना, कोई आपके विरुद्ध में कहने की कोशिश कर रहा है ना तो गौर से सुन रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद में ये ना वापस से पलट कर कहेंगे। हो सकता है आपके सामने आपके बारे में इन लोगों से गलत सुना होगा, तब आप देखते रहोगे कि अपना होने के बाद में भी कोई आपका सपोर्ट में नहीं है और कोई आपको गलत कह रहा है, कोई तीसरा इंसान, और कोई आपका अपना सुन रहा है। वहाँ पर सच में ये बहुत दर्दनाक बात होती है। बहुत बुरा फील होता है कि कोई इंसान आपके बारे में, आपका अपना आपके बारे में इतने गलत शब्द सुन रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन अभी क्या है, अभी उन लोगों को ऐसा लग रहा है जो कोई और है आपके अपने को आपके बारे में गलत बता रहे हैं, वहाँ पर आपके अपने को ना अंदर से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अब आपको लेकर गुस्सा शांत हो गया। अब सिचुएशन क्लियर हो गई है, कौन सही है कौन गलत है ना। आपके लिए जो एक समय उस टाइम बन गया था जो गुस्सा दिला रहा था, आप जितना अपने बारे में एक सफाई देने की कोशिश कर रहे थे ना, उतना किसी इंसान को गुस्सा आ रहा था। जैसे आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना, जानकर ईश्वर ऐसे करते हैं कि जहाँ पर वैल्यू नहीं हो ना किसी इंसान को, वहाँ से उन्हें दूर कर देते हैं। और अब इस इंसान को ना आपको लेकर वैल्यू हो रही है कि किसे खो दिया और कहाँ किन लोगों की वजह से खो दिया। अब मन में भाव चल रहे हैं कैसे वापस से आपको मनाया जाए, कैसे आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आया जाए। लेकिन एक खाई बन गई है, स्थितियाँ ऐसी बन गई है जहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और अब जो इनके आसपास में ना आपके बारे में गलत कर रहा है ना, इनको मन ही मन में ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर अभी कुछ नहीं कह रहे, अभी कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि आप ही ने भी तो पहले कहा ही है ना, अब आप इस तरीके का कैसे सोच सकते हो या कैसे कह सकते हो। तो ब्रेन वॉश अभी भी चल रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है गाइस, क्योंकि सच क्या है झूठ क्या है, जब इंसान के मन में धर्म जाग जाता है, सत्य जाग जाता है ना, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो आपकी अच्छाई और आपने जो एक अच्छा व्यवहार रखा ना इनके प्रति, वो उभर उभर कर आ रहा है कि किसी ने मेरे लिए इतना अच्छा किया था, किसी ने मेरे लिए इतना अच्छा किया था, मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया था, है ना। वो चीज़ें उठ उठ कर अब आती है जब इंसान को स्वार्थ में कुछ मिले और कभी किसी इंसान को निस्वार्थ में कुछ मिला हो, दोनों में फ़र्क होता है, याद आती है ना। तो कुछ चीज़ें अब महसूस हो रही है कि निस्वार्थ भाव से कितना कुछ मिल रहा था, ऐसे भाव को दुत्कारा, इंसल्ट किया, अपमान किया, खुद में ही फील कर रहे हैं कि क्यों मालिक ऐसा नहीं करते, कैसी चीज़ इनसे छूटती। ये मानते भी है कि यहाँ पर इनकी गलती है, ये मानते हैं, है ना जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आकर आपसे बातचीत करेंगे। इनका कॉल आ सकता है, इनका मैसेज आ सकता है, इसकी संभावना है। ये ज़िद पर है कि आपसे बात करके रहेंगे। जो भी क्लेश हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, उनको जो भी बात है, कन्वर्जेशन पूरी तरीके से क्लियर करके आपको मनाना, ये बात है। और अब अगर आपके बारे में कोई कुछ कहेगा, ये सुनने की क्षमता में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अब इन्हें वातावरण भी मिलेगा ना, इन लोगों के अलावा जो इनके इर्द गिर्द है, कुछ लोग इन्हें सही समझ देने वाले लोग मिलेंगे, जहाँ पर सही क्या है गलत क्या है। एक तो इनका गुस्सा आपके लिए शांत होना, दूसरा आपकी अच्छाइयाँ उभर उभर कर सामने आना, तीसरा इनके आसपास में जो लोग आपके लिए गलत कह रहे हैं ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत चुभ रही है। अभी बोल नहीं रहे लेकिन बहुत चुभ रही है, क्योंकि एक हो ना कि किसी को ज़बरदस्ती किसी इंसान के बारे में भड़काना, बहकाना, वो चीज़ें ये एहसास कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है इनको कौन सही था कौन गलत है ना। वो सच्चाई सामने आना। और दूसरा कि अब एक ज़िद्दी रवैया है कि कैसे भी करके आपको मनाना है, आपसे आकर माफ़ी मांगने की संभावना है। उससे पहले हो सकता है कि कॉल पर बात करने की कोशिश करें, होगी, आपसे बातचीत भी होगी और आपसे आकर मिलेंगे भी, दोनों ही चीज़ें हैं। हो सकता है कि एक कॉन्वर्जेशन किस तरीके की होगी, यहाँ पर बातचीत का बहुत लग रहा है गाइस। देखो, बिगड़ी बात ना, वो भी बातचीत से, और इनको ऐसी संभावना लग रही है कि बात सुधरेगी, वो भी बातचीत से, है ना। पर यहाँ पर आप थोड़ा सा एक इसमें दिलचस्पी लेते हुए कम लग रहे हो,
लेकिन फिर भी एक हो ना कि किसी को इंसल्ट ना करके प्रेम भाव से आप समझा दो कि जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा कुछ मतलब आप मौका देते हुए कम नज़र आ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये कहती है कि किसी इंसान का बदल जाना और थोड़ा आपके व्यवहार से किसी इंसान को सामने से फील हो जाना, ये है। इन लोगों को मतलब उन लोगों को ये कभी माफ़ नहीं करेंगे जिनकी वजह से उन्होंने आपको खोया है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि सच में एक लगाव बहुत गहरा जुड़ा हुआ था आपका इनसे। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, है ना, ये आपके भाई बहन, ये फैमिली मेम्बर, कोई नज़दीक का इंसान ज़्यादा लग रहा है मुझे। नज़दीक का इंसान, परिवार का सदस्य कोई ज़्यादा लग रहा है, जो बहुत संबंध बहुत गहरे थे, बहुत गहरे थे, बहुत अच्छा भाव था और लोगों की वजह से ना वो संबंध बिगड़े, और बिगड़े तो बहुत बुरी तरीके से। ऐसे बिगड़े कि वापस कभी भी ठीक ही ना हो पाए, ऐसे भी बिगड़े हैं। और किसी को उम्मीद है आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे मालिक की इच्छा है ना। मालिक चाहे ठीक हो जाए तो हो जाए, मालिक चाहे नहीं ठीक हो तो नहीं ठीक। अगर दोनों के लिए सही हो ठीक हो जाना तो अच्छा है, हो जाए, है ना जी। अगर आपका भी हित है, सामने वाले इंसान का भी हित है, और सामने वाले इंसान को अगर सच्ची में ग्लानि है तो अच्छा हो जाए, रिकवरी हो जाए संबंधों में, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर और कुछ नहीं है। ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। पर लगे ये चीज़ें वापस से बदल कर नए रूप में आ सकती है और इनका भी कर्मा गलत बन सकता है और आपके लिए चीज़ें बुरी में जा सकती है। तो ये चीज़ें रिकवर ना होना ही बेहतर है। जो भी है मालिक से प्रार्थना करना कि मालिक रास्ता दिखाना मुझे। जस्टिस है गाइस ये। कभी आप किसी के लिए भागे हो, कभी आप किसी के लिए रोए हो, किसी ने आपको रुलाया है एक समय में, आज वही इंसान आपके लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। ये देखो, ये देखो, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। आपका व्यवहार अब समझ में आ रहा है, आपकी परवाह अब समझ में आ रही है। वो एक एक पल मोमेंट्स कहते हैं ना कि आपने किसी के लिए जिया है, अपनी लाइफ को नहीं जिया है। एक्चुअल में यहाँ पर आपकी काफ़ी हद तक लाइफ जो है ना स्पॉइल हुई बताई जा रही है किसी और के लिए, कि अपनी लाइफ को किसी और के लिए न्यौछावर कर देना, अपने बारे में सोचना ही नहीं। मेरी छोड़ो, मेरी लाइफ में जो होना हुआ लिखा होगा ना वो जगह, यहाँ पर जिगरा चाहिए होता है जी, है ना। लाइफ का एक समय, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन अगर किसी इंसान के लिए दिए जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा आपने किसी के लिए जिया और बदले में आपको सिर्फ अपमान और दिल का दर्द मिला, और वो भी शायद ऐसा कि आप पूरी लाइफ नहीं बोल सकते हैं। और कभी मुझे नहीं लगता संभावना ऐसी हो सकती है कि आप उससे हील हो सकते हो। आपने अपने अच्छे कर्मा बनाए, ये याद रखना है ना। देखो एक चीज़ कहूँ, सच्ची कह रही हूँ, आप कभी भी जब अपनी इमोशंस को किसी को दे रहे हो ना, अपना समय दे रहे हो, अपनी लाइफ दे रहे हो, वो कदर करे ना करे उनका कर्मा, दिल नहीं दुखने देना अपना। बस ये सोचना आपने अपनी तरफ से किया है, सामने वाला वो समझे नहीं समझे, एक समय के बाद में मालिक आपको समझा देंगे कि आपको कहाँ रुक जाना है। और एक बात सच्ची कहूँ, जहाँ आप निस्वार्थ भाव से प्रेम देते हो ना, एक समय के बाद में उसे एहसास जरूर होता है, इसी जन्म में होता है, इसी जन्म में होता है और होना चाहिए। जो ये है अब हो रहा है, जस्टिस ये आपके साथ, कि पहले आप किसी के लिए तरस रहे थे, कोई आज आपके लिए तरस रहा है, आपसे बात करने के लिए। और डेस्टिनी का खेल देखो, आपको बुरा इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप बदल गए, आप में वो भाव नहीं रहे पहले वाले, आप किसी को उस हद तक में इक्वलिटी नहीं दे सकते, ये वाला कार्ड जो पहले कभी दिया करते थे। एक्चुअल में आपको बुरा क्यों लग रहा है? पहले इस वजह से लग रहा था कि आप किसी के लिए तरस रहे थे, आज इस वजह से लग रहा है कि आप उस इंसान के भाव को समझ रहे हो कि वो इंसान ना बात करना चाहता है, रिश्तों को सुधारना चाहता है, और आप उसमें पहल, आपके कदम खुद ब खुद नहीं उठ रहे। कमी नज़र आ रही है यहाँ पर, होगा भी कैसे?
क्वीन ऑफ कप्स, आप तो वैल्यू डिज़र्व करते हो गाइस, यहाँ नहीं तो कहीं और से ही सही आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा। और ये है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपको अपनों से जितना मान सम्मान नहीं मिला उतना बाहरी लोगों से आपको मिला है। रेस्पेक्ट गजब की मिली है गाइस, आपको मिली है ना, ये आप डिज़र्व करते हो, ये डिज़र्व करते हो। और ये चीज़ ना, ये इन लोगों तक में भी हो सकता है बात जाती होगी कि लोग आपके बारे में प्रशंसा तो करते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका नेचर कुछ इस तरीके का है कि लोग तारीफ़ करें आपकी, प्रशंसा करें। और वो फॉर्मेलिटी में नहीं है, आप जैसे अपनों के साथ रवैया रहता है आपका, बाहरी लोगों के साथ भी अच्छा रवैया रहता है, बातचीत करने का तरीका अच्छा रहता है आपका। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये इंसान जल्द से जल्द आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप कोई कितना भी इन्हें कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर ले, भ्रमित करने की कोशिश कर ले, ये भ्रमित नहीं होंगे, नहीं होंगे। एक कहता ना, आँख पर से पट्टी बंधी हुई थी ना, स्वार्थ की हो गई, या फिर समय को लेकर एक थोड़ा ऐसा बन जाना, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, लेकिन उसके बाद में भी ये शिद्दत लगा रहे हैं जी, बहुत जल्द आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे। इनको यूनिवर्स ने ऐसा साइन दे दिए हैं कि जब तक ये आकर आपसे माफ़ी ना मांगे ना, इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होगी, ये ग्लानि से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इनको ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा पाप हो गया इनसे, इनको पता नहीं इस जन्म में, या हो सकता है कई जन्म तक कर्मा ना भोगना पड़ जाए। एक वो अंदर तक में डर है, क्योंकि जहाँ पर ना एक सच्ची परवाह को, एक सच्चे भाव को कोई इंसान टुकराता है ना, तो उन्हें वापस कभी नहीं मिलती है। और ये चीज़ इनके साथ हुई है। अभी हो सकता है कि किसी के प्रति इनके भाव रहे होंगे, तो वहाँ पर से वो ईमानदारी नहीं मिली है, ईमानदारी आप में देखने को मिली है। खैर क्या कर सकते हैं, अपना कर्मा। पर आपके साथ तो गहरा लगाव है जी, अभी भी है, अभी भी है, ये तो है। जस्टिस है आपके साथ, क्योंकि आपके प्रेम में, आपके भाव में वो शिद्दत है। एक समय में नहीं समझ में आएगा, पर एक समय में ज़रूर समझ में आएगा। ये आपके शब्द रहे होंगे कि किसी ने उस समय में आपको नहीं समझा ना, आपने ये कहा होगा मत समझो अभी, लेकिन एक समय में समझ में आएगा कि मैंने आपके लिए कितना एक नेक भाव रखा, या आपके लिए कभी बुरा भाव नहीं रखा, है ना। मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य इतना समय देने के बाद में यही रहा कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो। और उसके बाद में आपने मतलब इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी जो आपकी लाइफ को ख़राब करे, आपके समय को भी लिया, और जब लगा कि आप किसी काम के नहीं हो, इनका स्वार्थ आड़े आ रहा है, आपका अपमान करना शुरू कर दिया और आपसे एक दूरी बना ली। खैर कोई नहीं, जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता, ये याद रखना। और आपके साथ ईश्वर है, मालिक है। और रीज़न यही है गाइस कि कभी कोई इंसान आपके साथ गलत कर देता ना, तो जस्टिस आपके साथ होता है, जस्टिस का कार्ड आ गया। टेंशन नहीं लेना, ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। आप वैल्यू डिज़र्व करते हो, आप मेहनत महत्व डिज़र्व करते हो, आप प्रशंसा, है ना, आप मान सम्मान डिज़र्व करते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहते हैं, वो ईश्वर दे रहे हैं आपको। इन लोगों से मिले नहीं मिले वो अलग बात है। और ये अगर अब आपको महत्व दे, आपको इज्जत रेस्पेक्ट दे, वो मायने नहीं रखती। एक बार कहते हैं ना, डोर टूट जाती है तो उसमें वो बीच में आता है गाइस, है ना। आपके साथ यही चीज़ है कि अभी वो महसूस हो रही है आपको कि पास्ट में कुछ चीज़ें इस तरीके की हो गई कि उसे आप कभी भी नहीं भुला सकते, वो छप गई दिमाग में ना, इस तरीके से। खैर उसे बाहर निकालने के लिए आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने जा रही है, आपको मान सम्मान बहुत अच्छा मिलना, अच्छे लोगों से आपकी मेल मुलाकात होना, बाहरी लोगों से आपको बहुत प्रशंसा मिलना, आपके घाव को भरना, और ये लोग भी आकर आपसे माफ़ी मांगे, तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा बहुत ही सही हिल तो होगा ही, है ना। भले ही फ़र्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन फिर भी कि चलो एक दिमाग में ये बात आनी कि मालिक देर सवेर से सही, लेकिन लोगों की सोच जो है ना, अगर एक समय में मेरे लिए गलत चली जाती है तो वापस ठीक भी कर देता है, ये भी है ना। तो ये बिल्कुल पता चल रहा है कि किसी इंसान को आपको लेकर गिल्ट हो रहा है, पछतावा, और बहुत बुरे स्तर पर पछतावा हो रहा है, जो दिल से चाहते हैं कि आपके साथ तालमेल वापस से ठीक हो जाए, वापस आप इनकी लाइफ में आ जाओ। एक आदत सी बन जाती है ना किसी इंसान को आपसे बातचीत करने की, तो वैसा कुछ लग रहा है।
और आपसे बातचीत करने के लिए हो सकता है किसी तीसरे इंसान को भेजें, या हो सकता है आपसे कॉल पर बात करें। अगर आप कॉल पर बात नहीं करते हो तो संभावना ये भी है कि डायरेक्ट आपके घर पहुँचे। पर आपसे बातचीत करना कैसे भी करके, चाहे आप कितना भी मना करो, पर ये संभावना लग रही है बातचीत होगी आपकी। क्योंकि यहाँ पर पूरी रीडिंग में एक बात कॉमन आई है, कॉन्वर्जेशन से बात का बिगड़ना और कॉन्वर्जेशन से बात का संवरना, ये भी है। ठीक है, निश्चिंत होकर रहना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि मालिक मेरे लिए जो सही है वो फैसला आप खुद ले लेना। ठीक है, क्योंकि न्याय आपके साथ होगा, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।